देखो रूप गोस्वामी जी ने, बोलता रहूं ना, रूप गोस्वामी जी ने भाव के लक्षण बतलाए हैं, 9 लक्षण, भाव भक्तों के 9 लक्षण बतलाए रूप गोस्वामी जी ने। क्या कहते हैं? शांति अव्यक्त कालत्वम, विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति सदगुणाख्याने, प्रीति सदवस्ति स्थले। ये भाव के 9 लक्षण बतलाए, अर्थात भाव भक्तों के 9 लक्षण रूप गोस्वामी जी ने बतलाए हैं। क्या बतलाया? क्या बतलाया? शांतिर अव्यक्त कालत्वम। ये दरवाजा बंद कर दो, शोर आता है। क्या बतला रहे हैं? 9 लक्षण बतला रहे हैं भाव भक्तों के। शांतिर अव्यक्त कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति सदगुणाख्यान, प्रीति सदवस्ति स्थले। ये 9 लक्षण बतलाए भाव भक्तों के। गुरु जी के जीवन में देखो एक एक लक्षण दिखलाई देता है। सबसे पहला क्या बतलाया? शांति। शांति का मतलब क्या है? शांति का अर्थ क्या है? असंतोष का कारण उपस्थित होने पर भी असंतोष नहीं होना, ये शांति की परिभाषा है। अर्थात असंतुष्टि का कारण होने पर भी किसी प्रकार की असंतुष्टि नहीं होना। गुरुजी ने 60 वर्ष देवानंद गौड़िया मठ की सेवा की, 60 वर्ष सारा संस्कार किया, नवद्वीप परिक्रमा आयोजित किया, अपने परम गुरुजी के मिशन को अपने प्राणों से, अपने रक्त से सिंचन किया गुरुजी ने 60 वर्ष। और जैसे परम गुरुजी के चरित्र में आया ना, परम गुरुजी ने सब प्रकार से प्रभुपाद जी के मिशन की सेवा की, उनके मठ मंदिर की सेवा की, किंतु जब छोड़ने की ऐसी परिस्थिति हुई कि छोड़कर जाना पड़ा, एक क्षण नहीं लगा छोड़ने के लिए। गुरुजी के जीवन में देखो 60 वर्ष अपने रक्त से सिंचन किया गुरुजी ने उसका। ये जो हमारा रूप सनातन गौड़िया मठ बना ना, एक एक पैसा जो ब्रह्मचारियों को 25-25 पैसे मिलते थे ना प्रणामी 30 साल 40 साल पहले, वो संध्या के समय कहीं हाउस प्रोग्राम होता था ना, तो 25-25 पैसे प्रणामी मिलती थी। और संध्या के समय हमारे पुराने लोग बताते हैं लाइन लगाकर आ जाते थे और गुरुजी को सब कुछ देकर चले जाते थे, और जिसको जो जरूरत होती थी गुरुजी अपने आप दे देते थे। ये 25 पैसे, 1-1 रुपया, 2-2 रुपया जोड़ करके ये रूप सनातन गौड़िया मठ बनाया गुरुजी ने। अपने प्राण, अपना रक्त देकर पैदल जाते थे गुरुजी मथुरा से वृंदावन। हमारे पुराने लोग बताते कि हम रिक्शे के पैसे जमा करके रखते थे, तो गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी को रिक्शे के पैसे देंगे, बलपूर्वक के लेकर जाओ। उन पैसों को भी क्या करते थे? पैदल चले जाते थे, उन पैसों को भी बचा लेते थे। एक एक पैसा जोड़कर अपना रक्त से सिंचन किया है। ये जो देवानंद गौड़िया मठ का जितना संस्कार हुआ, हमारे परिव्राजक महाराज जी बतलाते हैं, उनके ही हाथ से हुआ। वो कहते मुझे पैसे देते थे, मैं मच्छरदानी में पैसे लपेट कर ले जाता था, और उन पैसों से स्कूल बिल्डिंग, सारा नाट्य मंदिर, सब कुछ गुरुजी ने किया। परिक्रमा, इतना प्रचार जो हुआ हमारा, ये 3 महापुरुषों की कृपा से हुआ जिनका दर्शन आप कर रहे हैं। इसमें गुरुजी का एक विशेष 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 योगदान है। किंतु परिस्थिति ऐसी हुई कि देवानंद गौड़िया मठ को छोड़ना पड़ा। भरी मीटिंग में गुरुजी ने साइन किए, पेपर उनको पकड़ाया, हरे कृष्णा किया, परम गुरुजी को प्रणाम किया और चले आए। 60 वर्ष जिस संस्थान की सेवा की, उसको छोड़ने पर भी गुरुजी के जीवन में एक क्षण के लिए भी शांति किसी प्रकार की दिखलाई नहीं दी। मतलब सब शांति, किसी प्रकार का असंतोष उनके जीवन में नहीं दिखलाई दिया। और जो भक्त लोग थे जो गुरुजी के साथ आ गए वो लोग बड़े चिंतित हुए, हमारी नवद्वीप परिक्रमा कैसे होगी। आप लोगों को पता होगा वर्ष 2003 में हमारी नवद्वीप परिक्रमा जो है ब्रजमंडल में हुई थी, हमारे पास स्थान नहीं था। वो सब बड़े चिंतित हो रहे थे, असंतुष्ट हो रहे थे, किंतु गुरुजी ने उनको कहा तुम चिंता मत करो, अगले ही वर्ष मैं तुम लोगों के सब प्रकार की व्यवस्था कर दूंगा। अगले ही वर्ष गुरुजी ने भूमि ले ली और हमारी नवद्वीप परिक्रमा जो है वहां से आरंभ हो गई। 60 वर्ष जिस संस्थान की सेवा की इन महापुरुष ने, उसको छोड़ा, एक क्षण के लिए भी असंतोष उनके जीवन में दिखलाई नहीं दिया।